नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का टॉप ट्रेंडिंग जीके के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती के रिगार्डिंग एक अपडेट निकल के आई है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं वो 30,000 होने वाली हैं। दूसरी बात, फॉर्म आपकी दिसंबर में शुरू होंगी। तीसरी बात, जो डेट ऑफ बर्थ वाली है वो भी देखेंगे डिटेल में। आज क्या नई अपडेट आई है देखते हैं। बाकी रेलवे एग्जाम्स की लेटेस्ट ई बुक जो पेपर हुए हैं 2026 में, 25 में, साइंस के, जीके के, करंट के, ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप कूपन कोड TGRAM25 यूज़ कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसमें आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज रेलवे के पीवाईक्यू मिल जाते हैं विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट। बाकी रेलवे ग्रुप डी की नेक्स्ट आप टारगेट कर रहे हो तो 1 साल की वैलिडिटी में आपको टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें सारे रेलवे के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। इस हेतु अप्लाई कूपन में आपको टीटीजी के यूज़ करना है। ये ऑफर केवल न्यू यूजर के लिए रहेगा, तो नए नंबर से रजिस्टर करके आप टेक्स्ट बुक पास लेंगे तो सभी, ऐसा नहीं केवल ग्रुप डी का मिलेगा, एनटीपीसी का मिल जाएगा, एएलपी टेक्नीशियन, जो भी 2026 की भर्ती है, आने वाले 2027 में आपके एग्जाम्स होंगे, उनके पीवाईक्यू सहित आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, चैप्टर टेस्ट मिलेगा और पूरा थ्योरी वगैरह सारा कुछ अब तो पास में एक ही कर दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिए। तो आज का आप दैनिक जागरण पेपर देखेंगे तो इसमें ये 8 अगस्त को पब्लिश हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पदों पर होगी भर्ती, बोर्ड ने मांगी खाली पदों की संख्या। इससे पहले भी आपको टेलीग्राम पर इसका इंडेंट जो वैकेंसी तैयार करने के लिए, रिक्तियां जानने के लिए एक लेटर आया था, उसको आपके साथ साझा किया था। उसी को इन्होंने आगे बताया पूरा कि रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे देश भर के लाखों युवाओं के लिए उम्मीद भरी खबरें हैं। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए लेवल 1 यानी ग्रुप डी श्रेणियों में रिक्त पदों का आकलन करने की प्रक्रिया ऑफिशियल रूप से शुरू कर दी है। बोर्ड उत्तर मध्य रेलवे सहित देश के सभी जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिट्स हैं जो उसमें खाली पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। प्रक्रिया पूरा होते ही रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा देश भर में लगभग 30,000 पदों पर नई भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन सितंबर अक्टूबर में जारी हो जाएगा और दिसंबर से पहले पहले आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से 31 दिसंबर 2027 तक की आपकी वैकेंसीज काउंट होगी, यानी तब तक जो पद खाली है और जो ऑलरेडी भर्ती चल रही है 2024 वाली, 25 वाली, उनके पद तो अभी भरे नहीं गए, तो उनको माइनस करते हुए ये पद का आकलन करना है। और जो यूनिट स्तर पर 14 अगस्त के बीच खाली पदों का डाटा वो फीड करेंगे और जोनल मुख्यालय स्तर पर 10 से 20 अगस्त तक है, और फिर उनकी अंतिम स्वीकृति दी जाएगी और नई भर्ती में सारे जो तकनीक और गैर तकनीकी सुरक्षा से जुड़े 14 अलग अलग कैटेगरी के पद यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। उप कार्मिक अधिशासी मनीष एन मेहता ने बताया, माह के अंत तक सभी जोन को कुल रिक्तियों का आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आप रेलवे का भर्ती कैलेंडर देखेंगे, इसमें भी जो वैकेंसीज आ रही है तो फरवरी में इसका इंडेंट आया था, एएलपी का, टेक्नीशियन का मार्च में इंडेंट आया, सेक्शन कंट्रोलर का अप्रैल में आया, जेई का जुलाई में इंडेंट लेटर आया। तो इस प्रकार ग्रुप डी का आप देखेंगे तो अभी ये मांग रहे हैं इंडेंट तैयार होने में, और अक्टूबर में आपका इंडेंट आएगा, यानी स्पष्ट होगा अक्टूबर में ही कि आपकी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। लेकिन अभी जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, हमने भी इससे पहले एक अनुमान लगाया था कि लगभग जो भी 2026 का एएलपी का टेक्नीशियन में ऐसा है कि भर्ती बढ़कर ही आई है, जेई में कहीं 10%, कहीं 30%। तो वो अनुमान लगाए ना कि 2025 की तुलना में आपकी बार भर्ती प्रत्येक वैकेंसी में बढ़कर आई है। तो ग्रुप डी में भी पहले जो 22,000 है, इससे बढ़कर आएगी तो लगभग 10 से 30% बढ़कर आएगी। तो हमने भी आपको बताया था कि 24 से 28,000 के आसपास वैकेंसीज आ सकती है। तो ये चीज़ अभी आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो कि 30,000 के आसपास वैकेंसीज आएगी। तो ये फिक्स नहीं है कि 30,000 ही आएगी, इससे कम भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तो रेलवे खुद को भी एक तरीके से, हाँ उनको होगा, लेकिन जोनल रेलवे वाइज वैकेंसीज अभी तक उन्होंने पूरा क्लियर ही नहीं किया, तो कैसे कह सकते हैं एग्जैक्टली 30 के। इसके आसपास एक अनुमान है कि 22 के से ज़्यादा ही आएगी पास्ट वैकेंसीज की तुलना में, तो एक 30 के वाला अनुमान है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप पिछली वाली भर्ती भी देखेंगे जो जनवरी में फॉर्म भरे गए थे 26 में, 25 एंडिंग में आई थी ग्रुप डी की, तो उसमें डीओबी 1 जनवरी 2026 से काउंट हो रही थी। अब की बार वही सेम चीज़ आने वाली दिसंबर के आसपास, तो 1 जनवरी 2027 से आपकी डीओबी काउंट होगी। उस लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने परफॉर्मा तैयार कर दिया। 18 से 33 वर्ष ग्रुप डी में चाहिए ना, जो थंबनेल में आपका था कि 2 जनवरी 1994 की, इसके बाद वाले कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे और 2 जनवरी वाले भी भर पाएंगे, इससे पहले वाले नहीं भर पाएंगे। UREWS ओबीसी में 2 जनवरी 1991 के उस इस डेट या इसके बाद वाले भर पाएंगे। SC ST में 2 जनवरी 1989 इससे बाद वाले, और ऑल कैटेगरी जो 1 जनवरी 2009 है, इससे बाद जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये एक डेट ऑफ बर्थ की लिमिट है सभी कैंडिडेट के लिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो जो यहाँ पर अक्टूबर में दे रखा है ना, तो इसमें तो एक वैकेंसीज क्लियर होगी कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। इसके लगभग 1 से 2 महीने बाद जितने भी अब तक हुए ना एएलपी टेक्नीशियन, इंडेंट जो यहाँ दे रखा है एग्जैक्टली उस मंथ को इंडेंट आया, उसके 1 से 2 मंथ बाद एएलपी में टेक्नीशियन 2 मंथ बाद, जेई के 1 मंथ बाद इसका वैकेंसीज है
वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और डेट वगैरह सारी आ गई फॉर्म की। वो चीज़ अब की बार होने वाली है लगभग दिसंबर 2026 में आपके फॉर्म वगैरह स्टार्ट होने की संभावना, वो भी दिसंबर एंडिंग में। तो ये पूरा आपको शेड्यूल बता दिया है। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, जहाँ पर पूरी अपडेट एक साथ ही आपको मिल जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले वहीं अपडेट मिलती है, और कोई डाउट है तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।